हिंद, जय भारत। चलते हैं जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। और आज मैं कईयों जिले के कमांडेंटों की मनमानी, तानाशाही, ना वो मंडली कमांडेंट की आदेश को अवहेलना, आदेश की डीजी महोदय के आदेश की अवहेलना और प्रमुख सचिव के आदेशों की अवहेलना, ये सबसे बड़े प्रदेश में होमगार्ड के कमांडेंट ही सबसे बड़े इनको अधिकार क्या दे दिया गया है, जो अपने बड़े अधिकारी के आदेश के अवहेलना करते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुखदाई है। इन कमांडेंटों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। मैं लखनऊ से और कई जिले के कमांडेंटों को जो गलत किए हैं और कर रहे हैं, मनमानी और तानाशाही, भय मुक्त होके जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। पहला नंबर है, ये देखिए, लखनऊ का कमांडेंट अमरेश कुमार वर्मा जी के द्वारा यहाँ पर राकेश कंपनी कमांडर 3 नंबर, ये ड्यूटी का इंचार्ज कहाँ का है और जाके कलेक्टेड में साइन करने के बावजूद, मौजूद होने के बावजूद जवान उसके साइन के ऊपर एब्सेंट बनाया गया है नजारत कलेक्टेड में। इनके नाम है, मार्च में इन्होंने यही खेल किया कि संतराम यादव, नंबर 2 रामराज, मार्च में बच्चू लाल के साइन के ऊपर साइन एब्सेंट कर दिया। और फिर इनका कार्य क्या होता है कि उसका बुला के और आधा आधा पैसा ड्यूटी जो मिलता है उसमें का आधा आधा करके पैसा नगद ले लेते हैं, तब मास्टर रोल पे पूरा बनाते हैं। और नहीं देते हैं तो उसमें एब्सेंट दिखा देते हैं मास्टर रोल में। ये बड़े स्तर पर अभी तो नजारत में देखा है। और अगर कलेक्टेड लेके राजस्व परिषद और कमिश्नरी देख लिया जाए तो कतनों पर एब्सेंट नाम के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि जवान मौजूद है। इतना देखिए 24 घंटे वाले 2-3 हजार रुपया चल रहा, जबकि पूर्व मंडली कमांडेंट खत्म कर गए थे। 24 घंटे का ड्यूटी नहीं चलेगा, सभी 8 घंटे करेंगे। इसके बावजूद 16 घंटा 24 घंटा वाली चल रहे हैं। 24 घंटा में 3000 रुपया, 16 घंटा में 2000, ये पैसा खूब चल रहा। जो 15 दिन आए वो साइन बना जाए आखिर में, और उसका पैसा ये अच्छा खासा, मतलब 10-10 हजार, और जो महीने में आए उसका आधा आधा पैसा। ये लखनऊ कमांडेंट के द्वारा बड़े ऊंचे स्तर पर लूट की जा रही ये पर्ची है आज मैं, और इसकी मैं बात कराया हूँ, इसके मैं चिट्ठी बनवाता हूँ, इनके खिलाफ लिखाता हूँ, लिखा के शासन प्रशासन को मैं प्रेषित करते हैं। ये तानाशाही चल रही। जब अतुल कुमार जाने के बाद इतने बड़े ऊंचे स्तर पर लूट हो रही है, जवानों से खुल्लम खुल्ला, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और अमरेश कुमार वर्मा जी जिला कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ के द्वारा, यानी संग्राम सिंह मंत्री जो रहे कई पार्टियों में, तो उनका अल्टीमेटम देते हैं कि मेरे चचिया ससुर मंत्री हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे एसोसिएशन हो। ये धमकी तो उनका फायदा उठा रहे हैं। और माननीय मंत्री संग्राम सिंह के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, बदनामी उनकी हो रही है, पैसा ये कमा रहे हैं। ये बड़ी दुखदाई और बहुत, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। लेना चाहिए मंत्री जी को, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये देखिए किस तरीके से भय मुक्त होके ये लूट घसोट हो रही है।
तो इस तरीके से ये हो रहा है। खुल्लम खुल्ला जिला कमांडेंट जी को पैसा चाहिए और किसी का बड़े अधिकारियों से लेकर सरकार तक इनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं। ये हुई बात लखनऊ कमांडेंट की। तो अभी और थोड़ा इसमें 10-10 साल से राकेश कंपनी कमांडर यहाँ डटा है। कहीं थोड़ा बदल कलेक्टर में कर दिया जाता है और कलेक्टर से बढ़ के राजस्व परिषद कर दिया जाता है। यहीं पर इनका ट्रांसफर होता रहता है और वो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहराई पर उसकी पहुंच चुकी। और यही जगह एक कंपनी कमांडर है 12 नंबर जगदीश, जो सचिवालय में 20 साल से वो चल रहा है और यही वहां भी है यही। तो इनको बदला नहीं जा रहा बार बार। अब मैं लेटर्स डीजी साहब जो कहते हैं अभी तक मैं कार्रवाई करता, अब मैं ढूंढ करके जेल भेजूंगा। तो देखते हैं कहां तक हमारे डीजी साहब, प्रमुख सचिव इस पे और मंत्री साहब इस पे संज्ञान लेते हैं। दूसरा, एक गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट भागा जिला कमांडेंट हाई कोर्ट। ये 30,000 में तय हुआ था। बरेली गिरफ्तारी से बचने के लिए कमांडेंट होमगार्ड शैलेंद्र प्रताप सिंह हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। आरोपित की ओर से डाली गई रिट पर एंटी करप्शन टीम से रिपोर्ट तलब की गई है। फिलहाल आरोपित चौतरफा घिरा है, जिसके चलते वह लगातार बचने की जुगत में लगा है। 14 फरवरी को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपया रिश्वत लेते जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में तैनात होमगार्ड गौरव सिंह चौहान को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि अम्बाला के आलमापुर गांव निवासी होमगार्ड सतीश चंद्र वर्मा से ड्यूटी बहाली को लेकर आरोपित ने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। 30,000 में बात तय हुई, जिसमें 10,000 रुपये एडवांस मांगे गए। इसी के बाद सतीश 10,000 रुपया लेकर पहुंचा। इसी बीच एंटी करप्शन टीम ने आरोपित को ट्रैप कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि जिला होमगार्ड कमांडेंट के कहने पर वह रिश्वत लेता था। मामले में भी उन्हीं के कहने पर होमगार्ड से रुपए लिए गए हैं। लिहाजा आरोपित के बयानों के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने बारादरी थाने में लिखाई प्राथमिकता में शैलेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम किया गया। इसी के बाद आरोपित भाग खड़ा हुआ। टीम आरोपित की तलाश में लगी थी। इस बीच जानकारी मिली कि गिरफ्तारी के बचने के लिए वह हाई कोर्ट पहुंच गया है। एंटी करप्शन टीम ने मामले में कार्रवाई में जुटी है। तो ये कमांडेंट आरोपित की ओर से डाली गई रेड पर एंटी करप्शन से मांगी गई रिपोर्ट, ड्यूटी बहाली के लिए मांगी थी 50,000 रुपया रिश्वत पकड़ा गया था होमगार्ड। ये होमगार्डों को अब लगा लिया है। तो ये इनके खिलाफ देखते हैं डीजी साहब और ये सभी अधिकारी शासन तक मंत्री साहब क्या संज्ञान लेते हैं। ऐसे को मुकदमा लिखा के तत्काल ये मांग करते हैं होमगार्ड एसोसिएशन, ऐसे लोगों को तत्काल मुकदमा लिखा और जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, ताकि इस पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। अब इससे दो जगह बलरामपुर चंदन सिंह और ये बरेली का शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ये दो सामने, इससे बड़ा और साक्ष्य क्या होगा। हम तो साक्ष्यों के साथ दिया है जो अभी तक शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगा। वहीं पर नंबर 3 मिर्जापुर कमांडेंट बीके सिंह ने भी एक हत्यारे की 9 साल के बच्चे की हत्या में होमगार्ड पकड़ा गया, किडनैप किया था। 2 लाख रुपए लेकर उसने जो है बहाल किया। जानकारी में आने पर जब एसोसिएशन ने आवाज उठाई तो उसको फिर सस्पेंड कर दिए और
यहाँ तक फुल ड्रेस वर्दी में इन्होंने अपनी बीवी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये तो घोर निंदनीय है। विभाग के दाग वर्दी को शर्मसार किया है। ऐसे को क्लीन चिट देके खाली रह गई सर। ये विभागी लोग कैसे किस तरीके से बचा रहे हैं। यही जगह पुलिस में होते तो तत्काल इसको सस्पेंड करके इसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। लेकिन ये गंगा उल्टा होमगार्ड की किस तरीके से बहाई जा रही है। तो ये नंबर 4 आगरा कमांडेंट के खिलाफ साक्ष्यों के साथ घोर अनुशासनहीनता किया है। अपने बड़े अधिकारी आगरा डीआईजी की बात आदेशों का अवहेलना किया और जब जांच पुलिस टीम ने किया तो उसमें दोषी पाए गए। जब दोषी पाए गए तो इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उस राम निवास को जितने दिन बैठा है इसके वेतन से पैसा देना चाहिए और इसके खिलाफ मुकदमा लिखा के ये सीधा जेल भेजना चाहिए था और वहां से खाली इनको हटा के और हेडक्वार्टर अटैच कर लिया। ये घोर निंदनीय है। ये बचाने का प्रयास किस तरीके से विभाग कर रहा है, मंत्री जी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी भी जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। तो ये पूरे प्रदेश में और वहीं पर मैनपुरी में कमांडेंट भी तानाशाही दिखा रहा और जिला कमांडेंट उन्नाव मनोज कुमार जो हाई कोर्ट से इन्होंने सेकंड स्टाफ अधिकारी हेडक्वार्टर रहते हुए प्रदेश को लूटा, बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया, जो सस्पेंड हुआ हाई कोर्ट से बहाल होके आ गया। तो अब वो देखिए 2 होमगार्ड मनोज सिंह और एक और होमगार्ड है जिसको 5 बार नोटिस देके और उसके बाद मतलब उसकी हाई कोर्ट से बहाली हुई और उस बहाली के आधार पर ये मनोज कुमार जिला कमांडेंट उन्नाव भी बहाली के आदेश माना। ड्यूटी के लिए ड्यूटी पर से वंचित थे, इनको लिया गया, इनके आदेश हैं। और उधर मंडली कमांडेंट लखनऊ भी बहाल कर दिया और उसके बाद फिर नोटिस उसको दिए, ये देखिए तानाशाही। ऐसे कमांडो 2 जिले दिए गए हैं और दोनों जिलों में मनमानी करके लूटा जा, सारे साबुत होते हुए ऐसे कमांडेंट के ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता। इसका पुलिस उन्नाव को जांच के लिए मैंने दिया था, अभी मांगता हूं सूचना से। और मुझे एसोसिएशन को नोटिस दिया तो नोटिस दिया मेरे हाई कोर्ट के आदेश को, रजिस्ट्रार गोरखपुर के आदेश को नकारा है, अभद्र भाषा बोले हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। विधिक नोटिस जा चुकी है उन्नाव को और मुजफ्फरनगर कमांडेंट को। इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं उसमें लिखा गया था इसको सिद्ध करके दीजिए, ये आदेश गलत है, नहीं तो क्यों ना हाई कोर्ट के समाचार को बुला लिया जाए। अब मैं फिर उनसे दोबारा देखे और यदि पत्र पाने के 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो इनको कानून के सामने बुलाया जाएगा और इनका एसोसिएशन दंडित जरूर करवाएगी। ये संदेश पूरे देश, पूरे प्रदेश और हेडक्वार्टर सरकार तक जाएगा। जो ये सब होते हुए एसोसिएशन का गलत कह रहे हैं और हमारे इसी नाम पर होमगार्डों को नोटिस दी जाती है जो अब देना भूल जाएंगे और इन दोनों को छोड़ा नहीं जाएगा। इनके किए हुए सजा इनको भुगतना होगा। जिला कमांडेंट मुजफ्फरनगर और जिला कमांडेंट उन्नाव को इनकी तानाशाही एसोसिएशन ठीक कर देगी। और अब कान खोल के पूरे प्रदेश के कमांडेंट सुन ले, या तो जेल सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे या तो अपने आप में सुधार कर लें। और मैं पूरे प्रदेश के जवानों से कहता हूं, ये अगर लूट घसोट कर रहे, पैसा मांगते हैं, इनको दीजिए और मुझे 24 घंटे के पहले बता दीजिए, मैं इनको रंगे हाथों उठवा दूंगा, सीधा सलाख
सलाखों के पीछे भेजवा दूंगा और दिखा दूंगा कि ये माननीय मंत्री जी से लेके और पूरा ये बैठे सरकार तक अधिकारी उसमें से उनको भी पहुंचता है। इसलिए ये लोग कोई उनके पर एक्शन नहीं लेते। ये पूरे माननीय मुख्यमंत्री के तक दिखा देंगे कि ये जो जीरो टैक्स की बात करते हैं वो होमगार्ड के मंत्री से लेके और बैठे सरकार तक अधिकारी ये उसको माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को नकार रहे हैं, जीरो टैलेंट्स की बात को नकार रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होमगार्ड में भरा हुआ है। ऐसे में देखता हूं हमारे बैठे अधिकारी डीजी साहब, प्रमुख सचिव और मंत्री साहब क्या करते हैं, ये आगे देखने वाली बात है। एसोसिएशन बैठेगी नहीं, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिमा छेड़ दिया है, संकल्प लिया था, इसको जड़ से हम खत्म कराएंगे। लेकिन हमारे होमगार्ड जवान जो परेशान किए जा रहे हैं इनको भी आगे आना होगा। और अवैतनिक वैतनिक इनका कोई वो अधिकार नहीं है। ये जैसे वो पैसा इनको जो दिया जाता है 1200 अलग से, वो वहां काम के लिए बुलाया जाता है, इसलिए इनका वेतन जो है होमगार्ड का है, इनको भी 8 घंटा ड्यूटी करनी होगी। और ये लोग आते हैं सादी वर्दी में आते हैं और पैसा घसीट करके पकड़ के और निकल जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटे रुक के पैसा कमाई करके निकल जाते हैं। तो इनसे 8 घंटे हर थाने हर जगह पर इनसे लिया जाए और वर्दी में निर्देश किए जाए इनको आने में, और 8 घंटा पूरी ड्यूटी दें। और ये जो हो रहा है हमारे अमरेश कुमार वर्मा जी कर रहे हैं, ये माननीय मंत्री संग्राम सिंह की छवि को धूमिल कर रहे हैं, बार बार उन्हीं की धौंस देते हैं। तो इस पे माननीय मंत्री संग्राम सिंह जी को संज्ञान लेना चाहिए। और ये जब से आए हैं तो बहुत चरम सीमा पर लखनऊ में भ्रष्टाचार, खुला पैसा लिया जा रहा। अतुल कुमार साहब जब थे पूर्व कमांडेंट लखनऊ, उनके द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक कामयाबी उन्होंने पाए थे। लेकिन अमरेश कुमार के आते ही लखनऊ में फिर से भ्रष्टाचार की सीमाएं नांग गया है। ये कमांडेंट कृपा शंकर पांडे से आगे 2 कदम आगे अमरेश कुमार वर्मा जी हैं। उल्टा गंगा, इनका कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। वो तो कहते मेरे चचिया ससुर मंत्री हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये धौंस देते हैं। तो ये छवि किसकी खराब हो रही? माननीय मंत्री जी की। तो मैनपुरी में वहां भी तानाशाही कमांडेंट की चल रही और अवैतनिक कंपनी कमांडर है, उनकी भी वहां भी होमगार्ड बहुत ही परेशान है। और ये इस तरीके से अगर कड़े आदेश निर्देश किए जाए, साथ में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये एसोसिएशन मांग करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखना चाहिए, ताकि ये मैसेज पूरे प्रदेश में जाए, ताकि ये भ्रष्टाचार जो पनप रहा, बहुत पनप चुका है और बड़ी गहराई तो जड़ों तक भ्रष्टाचार फैल गया, ये जड़ें वहीं रोक के उखाड़ दी जाए तो एक मैसेज जाएगा, फिर वो करने वाला गलत वो 100 बार सोचेगा। मैं ये मांग करता हूं इन जगदीश, राकेश, कई और कंपनी कमांडर, इनका एक जगह पर क्यों होमगार्ड को हर महीने क्यों बदला जाता है? वो तो भ्रष्टाचार नहीं करते, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको वही जगह। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा, आप सभी लोग सोचें और इस पे जोरदार आवाज उठनी चाहिए प्रदेश, लखनऊ से पूरे प्रदेश के लिए। और आगरा कमांडेंट के लिए मैं कहूँगा डीजी साहब, इनकी जांच अभी मैं बैठूंगा नहीं, और मैं आगे साक्ष्य हैं, मैं जाऊंगा इनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। उन्नाव कमांडेंट और मुजफ्फरनगर कमांडेंट और बीके सिंह मिर्जापुर, इनके खिलाफ उन्नाव कमांडेंट, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम एसोसिएशन तैयार हैं। और अभी देख रहे हैं, बाकी हमारी तैयारी है कोर्ट की, और उसमें कितने लोग इसमें आ जाएं
और अभी दोहरा आहरण पैसे में अगर जांच इसमें हो जाए तो बैठे सरकार तक अधिकारी इसमें लपेट में आ जाएंगे। जानते, ये सब जानते थे, लेकिन उसका खुलासा हुआ। जांच अगर हो जाए तो बैठे शासन तक, सरकार तक अधिकारी होमगार्ड के फंसेंगे। मैं पूरे प्रदेश के जवानों को कहूंगा, अपनी बात को मत छिपाइए, आप आगे आइए और इस भ्रष्टाचार और अत्याचार से और ये गुलामी की जंजीरों में जो जकड़े हैं, इससे मैं आज़ादी आपको दिलाना चाहता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान में आपको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।